काफी बार कुरुक्षेत्र में आज बात उस फैसले की होगी जो योगी सरकार ने लिया, लेकिन उस फैसले को लेकर अगर हम देखें तो वो हंगामा पूरा मचा हुआ है। जमीन पर उस फैसले को लेकर शायद उतना आवाज मुखर नहीं हो रही है जितना राजनीतिक हलकों में हो रही है। जी हाँ, जिस तरह से कहा गया है कि आपको अपनी दुकान का नाम बताना होगा, उसको लेकर कहा जा रहा है समाज को बांटने की कोशिश है। एनडीए के कई नेताओं को यह फैसला रास नहीं आ रहा है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से जयंत चौधरी ने मुखर होकर काफी कुछ वही लाइनें बोल दी हैं जो विपक्ष कह रहा है। तो ऐसे में वो तो कह रहे हैं कि भाई फैसला वापस भी लिए जाने पर विचार करना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं, इसी पर चर्चा होगी। मामला काफी गर्मा गर्म है, लेकिन फिर भी हम हल्की फुल्की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शहजाद हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ समीर चौगाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ आरती टिक्कू सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मौजूद हैं। आपने सबके नाम बताए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। ना किसी में विद्वेष पैदा हुआ। शहजाद पैनलिस्ट है, आरती पैनलिस्ट है, समीर पैनलिस्ट है, तो फिर दुकान पे दिखाने से क्या भेदभाव पैदा होगा? अच्छा, तो आप क्या विद्वेष पैदा होगा? तो आपने तो शुरुआत ही मतलब आपने कर दिया कि अपने आपको डिफेंड, सवाल पूछने से पहले इन्होंने जवाब मुझे तो लगता है आपने डिबेट की ओपनिंग करवा के ही सबके नाम लेकर ये साबित कर दिया कि नाम बताने से विद्वेष पैदा नहीं होता। और उल्टा ये जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं अपनी वोट बैंक की दुकान चलाने के लिए, अपनी तिजारत के लिए, दरअसल वो मुसलमानों पर क्या आरोप लगा रहे कि मुसलमान अपनी शिनाख्त बदलकर, आइडेंटिटी बदलकर ग्राहकों को पागल बनाता है, बेवकूफ बनाता है। भाई आइडेंटिटी तो अजमल कसाब बदलकर कलावा पहनकर आता है 26/11 करने के लिए, ताकि कुछ लोग हिंदुओं को दोष दे सके। आइडेंटिटी तो तब बदलते थे जब दिलीप कुमार साहब अपना नाम बदलते थे या मधुबाला नाम बदलती थी। आज तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, क्या आपने उनकी मूवी बॉयकॉट की है क्योंकि वो मुसलमान है? क्या आप कोई मुसलमान की दुकान से दूध फल नहीं खरीदेंगे? ये किस प्रकार का ये नैरेटिव फैलाया जाता है, इसको कहते हैं अति अचानक से कांवड़ यात्रा के दौरान ये फैसला ले जाना क्या इतना सीधा सिंपल है? इस पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल आपसे, क्योंकि जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भाई कई बार ना सरकारें अचानक से फैसले ले लेती हैं और सोच समझकर नहीं लिए जाते फैसले। कई बार अचानक से फैसले हो जाते हैं और फिर उन पर कायम रहना पड़ता है कई बार। तो क्या आपको लगता है, सिर्फ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक मुस्लिम के तौर पर भी पूछ रही हूँ, माफी चाहूंगी, मतलब ये एक आइडेंटिटी भी इसलिए कि ठीक है उस तौर पर भी आपसे, कि क्या ये फैसला शायद थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया गया? ये फैसला 2006 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लाए थे तब लिया गया था। 2011 में फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी ये एक्ट 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया। तो क्या आरोप यह है कि मुलायम सिंह यादव जी और मनमोहन सिंह जी बिना सोचे समझे फैसला कर रहे थे या सांप्रदायिकता के भाव से कर रहे थे? उस समय पर यह लाया गया और उस समय पर सारे फूड ऑपरेटर्स, चाहे छोटे से छोटा वो खोमचे वाला हो, चाहे छोटा हॉकर हो या बड़े ईटेबल्स की दुकान हो, सबको अपना बोर्ड डिस्प्ले करना और बोर्ड पे जो लाइसेंस आपको मिलता है FSSAI का, जिसके पास लाइसेंस ना हो नहीं, हिंदुस्तान में तो ऐसे भी पटरी वाले हैं जिनके पास, हर एक के पास लाइसेंस नहीं होता। हर चाय की दुकान वाला लाइसेंस लेके नहीं बैठता। शहजाद, मैं आपको एक्ट पढ़ा देता हूँ ना। नहीं, एक्ट तो ठीक है, लेकिन जिनके पास, लेट्स बी प्रैक्टिकल आल्सो, मैं प्रैक्टिकल ही बताऊं। जो ऑपरेटर है, जो पेटी ऑपरेटर भी है, जो हॉकर है, पेटी फूड मैन्युफैक्चरर भी है, उसको भी एक प्रकार का लाइसेंस दिया ही जाता है और उसको भी वो अपना नाम वगैरह डिस्प्ले करना है। ये एक्ट में मनमोहन सिंह ने डाला। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या मनमोहन सिंह ने इस देश में हिंदू मुस्लिम हो इसलिए डाला क्या? अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है, आप टैक्सी कैब में जाती है, रिक्शा में जाती है, टैक्सी और रिक्शा में नाम लिखा रहता है ऑपरेटर का अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल। तो हिंदू मुस्लिम हो गया क्या? तो 10 साल से योगी जी सरकार चला रहे हैं, तो और आपकी केंद्र में भी सरकार थी, फॉलो करा लेते और खाली फॉलो ही हो रहा है। नहीं, अच्छे से करा लेते। अचानक से कांवड़ यात्रा के दिन क्यों याद आया? समीर जी, क्या नियत इतनी साफ है? ठीक है, आपने अपनी बात कही, मैं केवल एक ही वाक्य, जो हलाल सर्टिफिकेट को जस्टिफाई करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, कांवड़ यात्रा के समय एडिशनल प्रिकॉशन के लिए अगर ये लागू किया जा रहा है, नहीं क्यों? अरे कानून है, उसको लागू करना मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई अचानक से कांवड़ यात्रा में स्पेशली मेंशन करके क्यों? जो है तो उसको लागू कराइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर सरकार। अचानक से क्यों याद आ रहा है? पूरे देश में करवाइए। नहीं, मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह निर्णय लिया तो एक बहुत अच्छा निर्णय था कि शुचिता बनाए रखने के लिए कांवड़ियों के लिए, कि उन्हें भ्रम की स्थिति नहीं हो कि वो कहाँ से सामान ले रहे हैं। अगर वो शुचिता बनाना चाहते हैं, अगर कांवड़ियों के लिए शुद्धता खान पान की रखना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि समाज को, जिसको इस बात से आपत्ति हो रही है, और उस समाज को आपत्ति नहीं है, उस समाज के नाम पर जो अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं, वो दुकानदारों को मुझे लग रहा है कि इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अगर ये लागू करने के पहले अपने सहयोगी दलों का, जो वहां पर है, जैसे जयंत चौधरी है
उनसे अगर बात कर लेते, उन्हें भरोसे में ले लेते, तो आज जिस तरीके से जयंत चौधरी का जो बयान आ रहा है, मुझे लग रहा है वो स्थिति नहीं आती। अब विपक्ष तो ठीक है कह रहा है, लेकिन अगर एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी जो केंद्र में मंत्री, अगर वो इस तरह के आरोप लगाएंगे, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन पार्टी के लिए हो जाती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है और जिस तरह का अभी एक डिबेट चल रहा है, इसमें बहुत एक गैप है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि मुलायम सिंह यादव ने जो कानून लाया, या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की आप बात कर रहे हैं, जो कानून लाया, क्या वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कांवड़ियों की, वो क्या खाना खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, जूस का इनफैक्ट कोशर सर्टिफिकेशन जो है वेस्ट में होता है, किसी भी देश में होता है, वो स्पेसिफिक खाना खाते हैं। जैन यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो भी एक स्पेसिफिक खाना खाते हैं, उसकी भी सर्टिफिकेट इनफैक्ट लिखा होता है कि जैन फूड। यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि दुकान पे नाम लिख के, इनफैक्ट दुकान पे नाम लिखना प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सारे इनफैक्ट किसी भी रिलीजियस साइट पे आप जाए, पिलग्रिमेज पे जाए, वैष्णो देवी जाए या कहीं और जाए, आपको मिलेगा दुकान पे नाम भी लिखा होगा, प्रोप्राइटर का नाम भी लिखा होगा और दुकान का जो नाम है वो भी होगा। लेकिन क्या वो एड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मेरी माँ का जो अष्टमी का जो व्रत होता है, उस दिन वो हम लोग किचन में, उनके किचन में कोई नॉनवेज नहीं बनता। जिसने नॉनवेज खाया होगा वो किचन एंटर नहीं कर सकता। वो जो खाना बनता है उसमें एक रिसाइटेशन होता है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी माँ जो खाना पका रही है वो उसमें प्रॉपरली अपना मंत्र पढ़ेंगी। फिर जो एक थोड़ा सा जो खाना है वो किसी गाय को या किसी और पक्षियों को डाला जाता है या इवन कुत्तों को डाला जाता है। एक प्रॉपर एक रिचुअल है, एक पूरा एक सिस्टम है। और उस तहत से अगर आप देखें कि कावड़ियों का जो एक अपना रिचुअल है, अपनी जो प्रथा है और जो वो मानना चाहते हैं, वो अगर फॉलो नहीं, और वो सिर्फ नाम लिखने से फॉलो नहीं होगा। वो हिंदू भी, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू की दुकान है और हिंदू, हाँ, मैं हिंदू हूँ, नॉनवेज खाती हूँ, तो उसका अगर मेरी दुकान है तो फिर क्या exactly, क्या वो शुचिता हो गई? एग्जैक्टली वो हिंदू, क्या वो शुचिता हो गई? सुनिए शहजाद, कि वो हिंदू भी हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर रिचुअल फॉलो नहीं कर रहा है, वो मुझ जैसा ब्राह्मण है या कोई और है जिसने मीट भी खाया, और जो वो मंत्र है, जिस तरह से वो परोसना है, खाना बनाना है, उसमें गार्लिक, जिंजर, ये सारी चीजें नहीं जानी चाहिए, तो वो एड्रेस नहीं करता है प्रॉब्लम को। इसलिए मुझे लगता है यहाँ ज्यादा सियासत हो रही है, ना कि प्रॉब्लम। नजर जो है वो 10 उपचुनाव की सीटों पर है, ना कि कांवड़ यात्रा या फिर एक जो मुलायम सरकार का कानून है उसको लागू करवाने पर। लागू करवाने की नियत होती तो पूरे साल पड़े थे, लगातार लागू करवाते, अचानक से कांवड़ के दौरान क्यों याद आ रहा है? और अगर शुचिता की बात है तो वेज और नॉनवेज में है ना शुचिता, राम और रहीम में थोड़ी शुचिता है। देखिए, जो चश्मा ही उस प्रकार का लगाते हैं तो वो हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं। अब हम तो यूसीसी के साथ कई वर्षों से हैं, जब से हम लोग लगे हुए हैं, तो यूसीसी भी चुनाव के लिए करते हैं क्या? हम लोग राम मंदिर के साथ वर्षों से थे, तो हमने राम मंदिर का चुनाव के लिए किया क्या? हम लोग इससे पहले भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ बहुत वर्षों से थे, तो हमने क्या चुनाव के लिए किया? हाँ, पर जो चुनाव के लिए कभी टोपी लगाते हैं, कभी टीका लगाकर मंदिर घुस जाते हैं, फिर अपनी पार्टी में कहते हैं मुस्लिमों की पार्टी, कहते हैं पहला अधिकार संसाधनों पर मुसलमानों का है, और फिर चले जाते हैं और चंदी बाट करने लगते हैं। वो लोग वोट बैंक की दृष्टि से कुछ चीजें करते हैं। पर मैं दो चीजों पर एड्रेस करना, एक टॉपिक जिस पर हम लोगों ने सोचा ही नहीं, एक उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस देश में बहुत बड़ा मूवमेंट चला, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो उसका राइट है, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, ये मेरा कंज्यूमर राइट है। ये हिंदू मुस्लिम में हमने इसको क्यों समेट लिया? दूसरी बात, और आपने क्योंकि मुझे मुस्लिम की तरह आज एड्रेस किया, तो मैं मुस्लिम की तरह मैं उसकी तरह एड्रेस करना चाहता हूं। आपको पता है कि एज ए मुस्लिम आई कैन ओनली ईट हलाल मीट, ठीक है? वो हलाल मीट जो है कोई हिंदू जो है उसको हलाल नहीं कर सकता, कसाई मुस्लिम ही कर सकता है, उसके ऊपर जो उनको बोलना है और हलाल करना है मीट को। इट हैज टू बी सोर्स्ड फ्रॉम दैट ओनली। आजकल तो हलाल मीट छोड़िए, हलाल फ्लैट, हलाल कपड़े, हलाल कॉस्मेटिक, सब कुछ हलाल हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू ये कह दे थोड़े समय के लिए, एक यात्रा के लिए, कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो धार्मिक चीजें हैं उसके हिसाब से मैं चलूं, और अगर उसके चलते एक एडिशनल प्रिकॉशन लिया जा रहा है,
तो भाई हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण करना, कभी उसको जातिवादी कह देना, कभी उसको गालियां दे देना, कभी सांप्रदायिक कह देना, हिंदू समाज की ऐसी गलती क्या है? मुस्लिम को हलाल का पूरे साल राइट रहता है। नहीं, हिंदू को भी राइट है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, प्योर वेज रेस्टोरेंट में जाना है, नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाना है, जैन फूड खाना है कि नॉन गार्लिक खाना है। आई कैन पिक एंड चूज, आई कैन सी। तो ये पिक एंड चूज करने का अधिकार है ना, पिक एंड चूज करने का अधिकार है, तो उसको पता करने दीजिए ना कि उसकी जो रेस्टोरेंट है या जो होटल है। एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों हिंदू को अधिकार नहीं होना चाहिए ये देखने के लिए कि उसको जहां पर लगता है कंफर्टेबल वो वहां पर जाकर उस चीज की सामग्री ले। क्या बोला गया है कि कोई मुस्लिम हिंदू को नहीं बेच सकता है? इस कानून में एक छोटा सा, गणेश भोजनालय रहीम खान का है या राम का? अगर वेज है तो वेज और नॉन वेज है तो नॉन वेज है। बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड, मेरा केवल सवाल ये है कि गणेश भोजनालय रहीम द्वारा चलाया जा रहा है, ये लिखने में क्या समस्या है? अच्छा, ये लिखने में क्या समस्या तो इसका तो कानून था, शुरुआत से लिखवाना चाहिए था। तो जितना इजी ये बता रहे हैं शहजाद कि भाई कानून था उसी को हम इंप्लीमेंट करा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमारी नीयत साफ है, हम कुछ नहीं गड़बड़ कर रहे हैं। क्या वाकई में इतना सिंपल है? नहीं तो फिर जयंत चौधरी का रिएक्शन, जेडीयू का रिएक्शन, क्या इसमें राजनीति एक वाक्य मैं सिर्फ उस पर कह दूं कि हर पार्टी की अलग अलग अपनी एक विचारधारा और अपना स्टैंड होता है। एक ही पार्टी सारे एनडीए के होती तो एक ही दल होते। हम लोग अलग अलग दल इसीलिए है क्योंकि हमारे अलग अलग थॉट्स है एक विषय को लेकर, हम लोग एक कॉमन मुद्दे पे साथ में आए हैं। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो अति वोक सोच है ना कि हिंदू अगर अपने धर्म का थोड़ा सा भी इजहार कर दे तो वो कॉम्युनल है और बाकी समय पर नमाज पढ़ने से लेकर हलाल खाने तक माइनॉरिटी को सारा अधिकार है, ये जो देश में प्रपंच चल रहा है, पाखंड चल रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, आपने हिंदुओं के लिए करा है शहजाद, या फिर ये आपने पुराना कानून था वो इंप्लीमेंट किया है? करा क्या है? कानून तो सबके लिए इंप्लीमेंट हो रहा है। नहीं, वही तो पूछ रहा हूं, नियत क्या है कि कानून पुराना मुलायम सरकार का कानून इंप्लीमेंट करवाना, मनमोहन सिंह जी का क्या, मैंने वही पूछा ना, नियत क्या है? कानून इंप्लीमेंट करा रहे हैं, कावड़ियों की शुचिता इंश्योर करा रहे हैं। कह रहा हूं मनमोहन सिंह जी की क्या नियत थी? वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि मुसलमान अपनी सामग्री हिंदू को ना बेचे, ये चाह रहे थे क्या मनमोहन सिंह? वही नियत हमारी है। कानून तो लागू होगा, पर उस कानून का यदि एक हिंदुओं के पर्व में हिंदू उसका एक प्रकार से उस कानून का लाभ उठा सके कि वो चाहते हैं कि भाई मेरा एक सात्विक भोजन का अधिकार है, वो सात्विक भोजन लेना चाहते हैं। तो उसमें समस्या क्या है इस देश में? आपको ये लगता है क्या कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जो निर्णय लिया है, इसके कारण मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा रहा है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती इस निर्णय से? हाँ, अगर इस निर्णय में यह लिखा होता कि रहीम कोई कावड़िया को बेच नहीं सकता, ये कानून है, तब आप ये जरूर कह सकते। क्या इस कानून में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम लिखा है? लेकिन एक सेकेंड, इस कानून में केवल इतना लिखा है कि सभी को अपने नेम प्लेट को लगाना है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना पारसी, ना जैन, सबको लगाना है। तो ये कैसे सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ? कैसे कोई ये कह सकता है कि मुझे तो अधिकार है कि मैं जो है अपना हलाल सर्टिफिकेट के लेकर खाऊं, हलाल सेकुलर है, परंतु अगर कोई कह दे कि सभी को अपना नेम प्लेट डिस्प्ले करना है तो वो कम्युनल हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, ये मुझे बताइए। लेकिन शहजाद, फिर से मैं कहूंगी कि आप हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो, लेकिन आप सात्विक सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हो। सात्विक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ। वो जरूरत है इस देश में, क्योंकि कई सारे लोग और कई सारी कम्युनिटीज, मेरे अपने माँ बाप जो है वो स्पेसिफिक खाना खाते हैं। हाँ। जो मैं नहीं खाती, और जो मैं खाती हूँ वो नहीं खाते। पर आरती जी यहाँ पे सबको नेम बताने बोल दिया तो इतना हाई तौबा मचा, आप सात्विक सर्टिफिकेट बोल रहे हो, वोक वाले आपको बॉयकॉट कर देंगे। नहीं, ये वोक बिरादरी आपको बॉयकॉट कर देगी। बॉयकॉट बेशक करें, नहीं, आप सबको बताइए ना कि हम तो पुराना कानून इंप्लीमेंट करा रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं कि पुराना कानून ही है। तो आपके सहयोगियों को नहीं बताया? बताओ मुलायम सिंह यादव, आपने जयंत चौधरी को नहीं बताया? बेचारे इतने परेशान हो, कह रहे हैं कुर्ते पे क्या नाम लगा के जयंत चौधरी जी का पूरा बयान चला। हाँ, वो तो कह रहे हैं कुर्ते पे क्या पर्ची लगा के जाओ। देखिए, कुर्ता जो है, कुर्ता मैं पहनूंगा, आपको उसका उपभोग नहीं करना है। रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगी तो उसका उपभोग वहां के रेस्टोरेंट के खाने का करेंगे। तो कुर्ते का और रेस्टोरेंट में जाकर कुछ चीज सामग्री लेने का या टैक्सी में किसी की बैठने का, ये दोनों अलग विषय है। कुर्ता तो आप पहनो, आप जिसका कुर्ता लगाने की बात कर रहे हैं, दोनों नाम लिख के चिट लगा के एप्पल और ऑरेंज है ना, ये एप्पल और ऑरेंज है। मैं आपको बताता हूं,
कुर्ता मैं कहां से बनवाता हूं, कौन बनाता है, उसका सवाल नहीं नहीं, वो है। कुर्ते की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरा बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने इस पूरा तरह बयान की नहीं बात सुना आ गई, है। वो कुर्ते के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका तंज ये था कि कल को कुर्ते पे नाम लिखकर घूमे, उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि वो हाथ तंज- मिलाएंगे कि गले लगाएंगे। आप लोगों ने उनसे बातचीत नहीं की थी? ये फैसला मुझे लगता लखनऊ है- से हुआ कि दिल्ली की स्वीकृति के मुझे साथ हुआ? लगता है ये 2006 और 2011 का कानून है। वो कानून जब बना था तो उस समय यूपीए के कौन कौन साथी थे मुझे अब याद नहीं है, मेरी थोड़ी मेमोरी थोड़ी वीक चल रही है, आप देख लेना कौन लिस्ट में थे नहीं थे। उस विषय वो नहीं है। उन्होंने भी कहा है, पर ये अधिकार जरूर होना चाहिए कि यदि कोई वेज खाना चाहता है तो उसको वेज खाने के लिए जो भी उसका वेज वो फूड प्रिपेयर करता है उसका अधिकार है जानने का, ये उन्होंने कहा है। शहजाद जयंत भाई, चौधरी जी ने शहजाद कहा। भाई, लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन लखनऊ के इस निर्णय ने क्या दिल्ली के लिए थोड़ा संकट बढ़ाया है? क्योंकि देखिए केसी त्यागी का बयान आ गया नीतीश कुमार की पार्टी का कि हमसे सहमत नहीं है, कॉफी जयंत पे बात हो चौधरी रही का आ है, गया है, थोड़ी- चंद्रबाबू नायडू का पार्टी का इसमें सहमत नहीं है। तो जब पता है कि केंद्र की सरकार गठबंधन की सरकार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ का निर्णय केंद्र के लिए संकट का कारण समीर बनेगा? जी, ये लखनऊ और दिल्ली की दूरी जो है ये 2017 से ही विषय है चर्चा का। ये कहानी कुर्सी का और कॉफी विद कुरुक्षेत्र की चर्चा 2017 से चल रही है कि लखनऊ वर्सेस दिल्ली है, लखनऊ वर्सेस दिल्ली है। फिर वो हाथ आ गया, तस्वीर आ गई कि हाथ गले पर डाला है, तब भी वो नहीं रुकी है। 2022 में शानदार जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तब भी लखनऊ और दिल्ली में दूरी है। तो मुझे लगता है कि जिनको दूरी ही देखनी है उनके लिए ये विषय नहीं है, उनके लिए दूरी तो बनी ही रहेगी। मुझे लगता है जो केवल देखना चाहते हैं कि दूरी है लखनऊ और दिल्ली में, वो इस विषय का सहारा ना ले। क्या ऐसा है कि यूपी में एक नैरेटिव सेट करना है योगी को, अपने स्टाइल ऑफ गवर्नेंस का, अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का, कि यहां पर यूपी की जो नैरेटिव है वो अलग और दिल्ली से एनडीए का नैरेटिव जो है वो अलग? कैसे अलग हुआ? नहीं, तभी तो सहयोगियों को इतना अग्रेसिव क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? भाई आप सब साथ हैं तो वो भी आपके साथ कहते हैं हाँ भाई ठीक है, पुराना कानून है, जो बात बयान आप दे रहे हैं ऐसा तो नहीं उन्हें नहीं पता होगा, वो भी यही बोल देते। नहीं, ये सभी लोग बोल रहे हैं, मैं भी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं भी यही बोल रहा हूं। सवाल ये है कि हमारी एक ही नीति है बीजेपी की कि तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा, सबका संतुष्टिकरण होगा, और ये सबका साथ सबका विकास का ही परिचय है। मुझे बताइए, जब सबका साथ की बात होती है, और मैं अभी पार्टी के दायरे से आगे बढ़कर एक बोल रहा हूं नागरिक की हैसियत से, क्या हिंदुओं को सबका साथ सबका विकास का अधिकार नहीं है क्या? मुझे केवल एक बात बता दीजिए, मैं हलाल फ्लैट ले सकता हूं मुस्लिम होने से, मैं हलाल कपड़े खरीद सकता हूं, मैं हलाल कॉस्मेटिक खरीद सकता हूं, मैं हलाल मीट खा सकता हूं, पर हिंदू को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो नेम प्लेट देखकर अपने, और किस हिंदू ने बहिष्कार हिंदू किया? के लिए नहीं है ना, तो मुसलमान के लिए भी है, क्योंकि देश का बिल्कुल। कानून है। अब पर कानून आप तो जिस राम को प्रकार भी से- प्लेट लगानी है और रहीम को भी लगानी है, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कानून है। कानून तो भाई ऐसा नहीं है शहनाज, जैन चौधरी को ये कानून नहीं मालूम होगा। मैं एक हाँ। चीज बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी शहजाद। शहजाद, मुझे लगता है बीजेपी सियासत ज्यादा करती है, पॉलिटिकल रेटरिक ज्यादा होता है, लेकिन काम होता नहीं है। अभी कोई भी आप में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि सात्विक सर्टिफिकेशन की बात करे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके वोट्स कहीं इधर उधर ना चले जाए। इसलिए मुझे लगता है कि बेशक बीजेपी और योगी जी ने भी ये इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सात्विक सर्टिफिकेशन, जो कि वाकई एक लेजिटिमेट डिमांड है, और वो मुझे नहीं लगता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ आरती में जी, वो बड़े अदब के साथ, अच्छा, ये एनडीए एक का सेकंड। फैसला है कि या ये यूपी सरकार का फैसला है? यूपी की सरकार जो है उसी का फैसला है, ये यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। अच्छा। ये यूपी की सरकार, और यूपी की सरकार बीजेपी एनडीए की सरकार ही है। हाँ हाँ, तो यूपी एनडीए की सरकार बीजेपी तो एनडीए की एनडीए के सरकार घटक है। दलों को बताया नहीं कि आरएलडी को बताया नहीं क्या था? मुझे लगता है कि जब एक निर्णय ऑलरेडी है, कानून ऑलरेडी पारित है, वो कानून रद्द तो नहीं किया गया है, वो कानून स्ट्राइक डाउन तो कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है, ना वो सरकार ने उस कानून को वापस लिया है। तो जो कानून ऑलरेडी है, इसकी जानकारी आप कह रही हैं कि वहां पर बैठे विधायकों को नहीं है क्या? और इस ये कानून कानून के इतने बारे में? दिनों से आपकी सरकार थी, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा लागू था? ही होता हाँ, है। वही कांवड़ियों क्योंकि की यात्रा के मैं- दौरान एक क्यों सेकंड, याद एक आया, सेकंड। स्पेशल अब मैं बयान एक क्यों एक देना करके पड़ा? देखिए, इतना सवालों का वॉली आ रहा है, तो एक एक सवाल का लेकिन ज्यादा बात आप ही करें शहजाद इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। मैं आपका जवाब दे रहा था, उससे पहले नहीं नहीं, मेरे को कुछ याद आया, चलिए ठीक है। चलिए ज्यादा मैं पहले बातें इनका आप ही सवाल करें। का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा बातें ज्यादा होती है, सियासत कम होती है। 300 नहीं, सियासत ज्यादा होती है, बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। वही मैंने कहा। बीजेपी आरती कुछ जी, और मैंने नहीं वही करती। कहा, ठीक मैं है। आपका उसका जवाब दे रहा हूँ। ये 370 क्या मौखिक रूप से हटा, सिर्फ बातों में हटा या असली में हटा? उसके अब मेरी पीछे- बात हो जाने, उसके अरे भाई मेरी बात तो, उसके आरती जी मेरी पीछे बात तो हो 70 जाने दीजिए। 70 साल लग गए आरती देश जी, को। 70 साल पर कौन था? 70 साल वो भी तो बताओ, 70 साल कौन था? और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब आरती जी इतना आप टोकेंगी तो कैसे रखूंगा? जिस दिन
मोदी जी के पास मैंडेट आया तो 370 हटा, जिसके पास मैंडेट था 400 का उसने नहीं हटाया, उसने सियासत की। आगे राम मंदिर बनाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पर बनाना ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के लिए भी कुछ लोग तैयार थे जाने के लिए। 500 साल लग गए। 500 साल लग गए। फिर से मैं कह रहा हूं, उन 500 साल के बाद उस 70 साल में किसने उसको लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया? आप बताइए ना, एक एक बात मैं बता रहा हूं। उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनाना, काशी विश्वनाथ धाम बनाना, सोमनाथ का एक्सटेंशन बनाना, तो ये सारी चीजें अभी पूरी में देखिए, रत्न भंडार के विषय में कदम उठाए गए ना। इतने वर्षों में कौन बातें कर रहा था, कौन सियासत कर रहा था और किसने डिलीवर किया? हाँ, ये कुछ लोगों का सोचना हो सकता है कि भाई ये क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया। बिल्डिंग खड़ी हुई है, आप 11वें मंजिल की बात कर रहे हो, परंतु बिल्डिंग खड़ी करने का काम किसने किया है उसको भी ईमानदारी से देखना चाहिए। जी इसमें एक बात लग रही, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का आया उसके बाद जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब एक हिंदुत्व के बड़े ब्रांड के रूप में अपने को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उनकी नजर अब 2027 के चुनाव पर है कि अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, योगी आदित्यनाथ आक्रामकता के साथ हिंदुत्व पर आगे बढ़ेंगे और वो पार्टी के अंदर बताना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर भी मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर हूं और अब वो उसकी राजनीति की ओर मुझे लगता है अग्रसर होने वाले हाँ, हैं। ये कोई पुराना कानून इम्प्लीमेंट होना तक सीमित होती बात तो बात अलग होती। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा ईमानदारी से बात करें। 2017 या 2022 में योगी जी के बारे में यही तो कहा जाता था। मतलब आज कह रहे हैं कि आज वो हिंदुत्व की छवि लाना चाहते, तो इससे पहले नहीं, बुलडोजर और कानून व्यवस्था, माफिया एंड उसके साथ साथ थोड़ा भी हिंदुत्व एग्रेशन पे आ क्या गया। रहा 2017 और 2022 का जो चुनाव परिणाम था वो मोदी जी की बड़ी भूमिका थी, योगी और मोदी दोनों की भूमिका थी। 2024 में भी मोदी और योगी थे। अब उसके बाद ये परिणाम आया तो अब योगी जी को लग रहा है कि अब मुझे अपनी लाइन डिसाइड करना है, मुझे किस लाइन पर बढ़ना है। अब वो 27 के लिए एक आक्रामक हिंदुत्व की लाइन पकड़ रहे हैं। अभी कावड़ यात्रा जो है श्रावण मास में न होते हुए चुनाव के हिसाब से हो जाए तो उससे उसके हिसाब से डिसीजन, कावड़ यात्रा के लिए अगर इस डिसीजन को रीइंफोर्स किया गया तो यदि आप उसको चुनावों से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि फिर कावड़ यात्रा का शेड्यूल चेंज कर देंगे। ये तो फिर आपकी सरकार का फेलियर है कि कानून था उसको फॉलो नहीं करा पाया 10 साल तक। ये गलत बात है। किसने कहा फॉलो नहीं होता है? मैं नहीं हो रहा था तभी तो इन्फोसिस करके दोबारा बोलना पड़ा। हो रहा होता मुझे तो लगता है कि एक चीज नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर आप बताइए कि फिर तो सांप्रदायिक नहीं है ना। फिर अगर आप कह रहे हैं तो किस प्रकार से कह रहे हैं? आप दोनों आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये कानून हमेशा से है। इस कानून की जो व्यवस्था है उसकी ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट खड़ी हो सकती है। जैसे कि आप, अब मैं केवल एक सोशियोलॉजिकल उस पर बोल रहा हूं, एक रिलीजियस यात्रा चल रही है, उस रिलीजियस यात्रा में ज्यादा केयरफुल रखना पड़ता है वहां के भक्तों को, तो उनके लिए अगर इस प्रकार से ये फैसिलिटी जो है ज्यादा काम आएगी तो ये सांप्रदायिक फैसला कैसे हो गया? नहीं, अभी एक हिंदू का शायद ढाबा था, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसमें प्याज लहसुन जो है वो सर्व हो गया, तो वहां पर भी कांवड़िया नाराज हो गए। तो वो तो हिंदू का ढाबा था, वेज ढाबा था, लेकिन प्याज लहसुन का फूड वहां पे सर्व हो रहा था साइमल्टेनियसली, कांवड़िया नाराज हो गए। नहीं, मुझे इस केस के बारे में, स्पेसिफिक केस के बारे में नहीं पता, पर जहां तक केस है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या नेम प्लेट लगाने से, क्या हर एक का नेम प्लेट लगाने से ये सांप्रदायिक विषय बन जाता है? सवाल सिर्फ इतना है। ठीक है, एक सवाल सिर्फ इतना है। मुझे बताइए, मुझे बात में मान भी जाऊं, मुझे बताइए कि ठीक है, एक कानून है, उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए, ये एंटी छोटी सी मुस्लिम बात कैसे है? बिल्कुल नहीं है। मैं कह रही हूं इतनी तो छोटी सी एंटी बात मुस्लिम कहा जा रहा है, इसको पेश किया जा रहा है, तो ये किसके ऊपर आरोप है? तो जयंत को क्यों नहीं समझा देते ये बात? केसी त्यागी को क्यों नहीं समझा देते ये बात? उन्होंने अपनी व्यू रखी है। भाई, अगर आप घर में अगर इसी तरह के बयान घर के भीतर से आएंगे तो पड़ोसी तो मजा लेंगे ना। मुझे एक बात बताइए कि उद्धव ठाकरे जी यूसीसी के विषय में क्या बोलते हैं और कांग्रेस क्या बोलती है? एक सेकंड, नहीं, अब आप बोल रहे घर की बात है। नहीं, सावरकर के विषय में उद्धव ठाकरे जी और राहुल जी का क्या स्टैंड है? ये जो बाकी के विषय, मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर, राहुल गांधी कहते हैं अयोध्या के राम भूमि का मूवमेंट ही खत्म हो गया। क्या उद्धव ठाकरे जी इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? पूछे जाते हैं सर। नहीं, सवाल पूछने का सवाल नहीं, सवाल ये है कि क्या हर विषय पर उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस पार्टी आई टू आई देखते हैं क्या? तो कांग्रेस पार्टी पहले ये बताए, उनके अलायंस पार्टनर से पूछे, क्या उनके अलायंस पार्टनर इस कदम से खिलाफ है तो बता दीजिए। शहजाद भाई, अगर जयंत चौधरी विरोध कर रहे हैं, केसी त्यागी या नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं, जयंत चौधरी जी का पूरा बयान सुन लीजिए। क्या इस बात की संभावना है कि अगर एनडीए के सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं इतनी मुखरता के साथ, तो क्या योगी आदित्यनाथ इस निर्णय को वापस ले सकते हैं, या निर्णय एनडीए की नाराजगी में, कुछ दलों के नाराजगी के बाद भी ये जारी रहेगा? मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय एक कानून के तहत लिया गया है। अब वो कानून, अब मुझे बताया गया सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने अपील की है इसके ऊपर,
कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट ही बता देगा कि ये कानून सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक नहीं है, गलत ठीक है, है। किसी के साथ भेदभाव करता है, आरती जी सुप्रीम कोर्ट काफी से ही देर आ से शांत है। जाएगा। आरती जी, क्या आपको लगता है कि ठीक है भाई, कानून ये जानबूझकर पॉलिटिकली एक पार्टी को ये नैरेटिव सूट करता था, तो वहां पर योगी जी का एक फैसला आया, और आरएलडी को एक नैरेटिव सूट करता है क्योंकि उनका एक वोट बैंक मुस्लिम्स में भी है, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। ये जबानी बयानबाजी तो होती रहेगी, एनडीए अपनी जगह रहेगा, यूपी की पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रहेगी, हिंदुत्व के चेहरे को आगे करके, क्योंकि उपचुनाव जो है। देखिए, बहुत साफ है कि जो लोकसभा के रिजल्ट्स आए उसमें से ये साफ हो गया कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल है, और जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई। तो जो कमज़ोरियां है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में और बाकी दलों की भी, ये नहीं है कि जो रिज़ल्ट आया वो किसी एक के फेवर में कम्प्लीटली गया, लेकिन ये समझ आ रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स है यूपी में, उनको लगता है कि पोलराइजेशन से वो अपने अपने वोट बैंक जो है कंसोलिडेट करेंगे। पर मुझे जो दिख रहा है कि ऐसी बहुत कम संभावना है, क्योंकि बड़े इश्यूज जो है, वाकई जो लेजिटिमेट इश्यूज है, मैं बार बार वही कहूँगी, जो असली इश्यूज है, और वो हर वोट बैंक आज की डेट में इतना समझदार है, इंटेलिजेंट है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक से वो मानने वाला नहीं है। आप सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, टीवी डिबेट्स करते रहेंगे, शहजाद जी अपने पार्टी का पूरे अच्छे से समर्थन करके पूरा आर्ग्यू करेंगे, अपने डिफेंस करेंगे पार्टी के लिए, लेकिन क्या जो ग्राउंड की सतह पे वोटर है, क्या आपको लगता है कि वो इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक से वो मान जाएगा कि हाँ, योगी जी सबसे बड़े हिंदुत्व के चैम्पियन हैं, वो हमारे कॉजेज़ के लिए, हमारे इश्यूज़ के लिए वाकई वही आगे है और वही लड़ रहे हैं? ये देखना मुझे लगता है अभी साफ हो जाएगा कुछ ही दिनों में, बहुत दूर नहीं है जो इलेक्शंस होने वाले हैं। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, ये एक इनफैक्ट ये एस्केपिज्म है, जो इवेजिवनेस जो लगातार जितने भी राजनीतिक दल है वो असली मुद्दों पे नहीं जाके बाकी जो ऑप्टिक्स दिखाते हैं उसमें फंसे रहते हैं। असली इश्यूज जो है कि हलाल सर्टिफिकेशन, यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है उस पर, यहाँ पे जैन फूड सर्टिफिकेशन किसी को आपत्ति नहीं है। सात्विक सर्टिफिकेशन के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ बोलना पड़ेगा, इधर उधर से आप जाएंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी डायरेक्टली ये बोलने की कि भाई वो एक कम्युनिटी है, उनको उनकी कुछ लेजिटिमेट इश्यूज है, उनको एड्रेस करना। 2027 तक क्या इस तरह के और भी बयान, फैसले होते रहेंगे? दिल्ली की एनडीए सरकार अलग चलती रहेगी और यूपी अपना हिंदुत्व का चेहरा टारगेट करते हुए इस तरह के आने वाले दिनों में हम और भी बयान या फैसले या चीजें देखते रहेंगे, सुनते मुझे रहेंगे? लगता है, देखिए 2024 का जो चुनाव परिणाम आया और इस डिसीजन को सिर्फ कावड़ियों की यात्रा से आप मत जोड़ के देखिए। यह डिसीजन योगी आदित्यनाथ जी बताना चाहते हैं कि उन्हें अपने राजनीतिक लाइन खींच दी है कि वो किस लाइन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझे लगता है कि बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति भविष्य की कैसे होने वाली है, पार्टी के भीतर कैसे होने वाली है, और उत्तर प्रदेश के अंदर वो किस तरह की राजनीति की लकीर खींचना चाहते हैं। मुझे लगता है उन्होंने इस निर्णय से संदेश दे दिया। अभी उत्तर प्रदेश की जनता को भी उन्होंने दे दिया, उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों को भी दे दिया, और मुझे लगता है उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी बता दिया है कि मैं कैसी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी और सरकार और संगठन की बहस को भी थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है। क्यों शहजाद? देखिए, मुझे लगता है कि एक डिसीजन जो लिया जाता है, जो कानून के हिसाब से लिया जाता है, जब लाउड स्पीकर उतारे गए तो सभी धार्मिक स्थलों से उतारे गए, क्या नहीं उतारना चाहिए था? जब बुलडोजर चला और गैंगस्टर्स के घर पर चला तो किन लोगों ने उसका मातम बनाया, पर वो कानून का निर्णय लिया गया और फिर वो बंटवारा हुआ प्रॉपर्टी का गरीबों में, तो वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ये डिसीजन लेने अनिवार्य है, वो डिसीजन लिया गया है, परंतु इसमें देखना कि ये दिल्ली वर्सेस यूपी है, मुझे लगता है ये बेईमानी है, क्योंकि ये कानून जो है, वैसे तो ये कानून केंद्र का कानून है, ये कानून मनमोहन सिंह ने केंद्र में बनाया है। नहीं, वर्सेस नहीं कह रहे हैं हम, ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल। ठीक है भाई, एनडीए के जो हैं अपने फैसले होंगे, अपनी विचारधारा होगी, सबका साथ सबका विकास एनडीए के लिए है, और जब यूपी की बारी आएगी तो देखिए, अलग तरह का तो फिर नैरेटिव इसका चलेगा। मतलब ये मैं है तो कि जो अभी फैसला लिया गया है ये सांप्रदायिक फैसला है। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? नहीं, ये हम तो सभी पूछ के रहे लिए हैं आपसे। नहीं, तो ये सबका साथ सबका विकास वाला ही फैसला है, अच्छा। तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। आप वहां पर अंतर देखने की कोशिश कर रहे हो जहां पर है ही नहीं। उल्टा आपको सवाल आज ये पूछना चाहिए कि क्यों कुछ लोग हलाल सर्टिफिकेट पे तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते,
वो ठीक है, वो सेकुलरिज्म है। पहला अधिकार संसाधनों का मुस्लिमों का हो, वो सेकुलर है। जो कहते हैं कि ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को 70-80% आरक्षण मिल जाए, वो सेकुलरिज्म है। और यहां पर सभी को नेम प्लेट दिखाना पड़े तो वो कम्युनल हो जाता है। ये किस प्रकार की राजनीति? एक पुराना कानून अगर शुरू से ही कहते हैं लागू होता रहे तो वो बिल्कुल एक अच्छा लागू ही होना है। है। ये लागू हो शुरू हो चुका है तो लागू ही होगा। शहजाद भाई वही कहना है कि देखिए सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो सिर्फ लॉ के हिसाब से नहीं लेती है, और ये हम नहीं कह रहे, सरकार उसके जब विरोधियों ने परसेप्शन को भी स्वर देखती है। उठाए तब हम सरकार कॉफी पर ये देखती चर्चा है कि लिया है। जो हम डिसीजन लेने जाने वाले ले रहे हैं उसका परसेप्शन कैसा होगा, जो हम निर्णय ले उसका परसेप्शन जनता की जो कैसे जाएगा, उस पर कितनी चर्चा होगी और उस चर्चा का निर्धार निकल कर क्या आएगा, और हमारे सहयोगी नाराज हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि निर्णय की वजह परसेप्शन की बात तो नहीं है। मुझे लगता है कि एक डिसीजन लिया गया है। मुझे बताइए कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, टैक्सी और कैब पर आज भी नाम लिखा जाता है ड्राइवर ऑपरेटर का। ये इस डिसीजन को हटा दीजिए। दुकानों पे भी लिखा जाता है। दुकानों पे भी लिखा जाता है। मैं तो कह रहा हूँ टैक्सी में जहाँ आप बैठेंगे अभी, उसमें नाम लिखा होगा कि कौन ऑपरेटर है। तो वो डिसीजन जो है, वो डिसीजन भी क्या हमने लिया था इसलिए ताकि उसका पॉलिटिकल केसी त्यागी और जयंत चौधरी और संजय झा सबको समझा देते पर वो तो बेहतर रहता। नहीं बेहतर रहता, वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आप कह रहे हैं वो डिसीजन, वो जो समझाना है नहीं समझाना है, वो मैं कॉफी में कुरुक्षेत्र पे थोड़ी समझाऊंगा। वो जो समझाना नहीं तो फिर हम कॉफी पर ये टॉपिक भी डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये बातें ना निकल कर आती। शहजाद आपको चलिए अब वाइन शॉप्स पे भी इनफैक्ट लिखा होता है, नाम प्रोप्राइटर का नाम लिखा होता है वाइन शॉप। अच्छी बात है, लिखा ही कॉफी शॉप्स पे भी। चलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक आखिरी कमेंट। मान लीजिए कि मैं एक मुस्लिम को एक होटल मदीना दिख रही है, वो कोई संचालित नॉन मुस्लिम करता है और उसमें कोई वर्जित मांस बेचे, तो क्या मुसलमान की आहत नहीं होगी भावना? जैन तो पूछ रहे ब्रांडेड जो बड़े-बड़े ब्रांडेड आउटलेट हैं कि वहां पर भी लिखना होगा कि फला फला ब्रांड का ब्रैकेट में कि ये फ्रेंचाइजी किसकी ओन है। जैन तो यहां तक जा रहे हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती। राइट टू इंफॉर्मेशन कंज्यूमर राइट्स में आता है। ये चलिए ठीक है, देखते हैं कि आगे बड़े-बड़े आउटलेट पर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ भी बताना चाहे कि योगी का युग अब शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे लगता है कि 2017 से भाजपा का युग शुरू है और आज भी वो युग है। चलिए यहाँ पर अब वक्त की कमी है तो थोड़ा सा इसलिए आज हमें को अपना कॉफी को यहीं पर इस चर्चा को यहाँ पर थामना होगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों तक ये मुद्दा यूं ही अभी कुछ दिन तक कांवड़ यात्रा भी चलती रहेगी और मुद्दा भी गर्माता रहेगा यूपी में उपचुनाव जो। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही।